जहां गोवा की ट्रेजेडी के बाद लखनऊ प्रशासन ने कमर कस ली। इस दौरान मॉल, रेस्टोरेंट और नाइट क्लबों में सख्ती से जांच शुरू हो चुकी है और सुरक्षा मानकों पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि आग जैसी आपदाओं से लोगों की जान और संपत्ति सुरक्षित रहे। लोगों को पता है कि परसों रात को गोवा में एक भीषण अग्निकांड हुआ था जिसमें करीब 23 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई थी। उसके क्रम में शासन और जिला स्तर से के निर्देशों के क्रम में एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें मैं और विवेक सिंह एक्साइज इंस्पेक्टर और हमारी फायर की टीम पूरी साथ में है, जिसमें जो भी बार और रेस्टोरेंट हैं जो काफ़ी हाइटेड है, मॉल में है, उनमें विशेष रूप से हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। अभी हम लोग जो चेकिंग कर रहे थे वो मॉलिक्यूल में कर रहे थे। यहाँ व्यवस्थाएं ठीक है लेकिन कुछ कमियां पाई गई हैं, जैसे एग्जिट साइनेज नहीं है और किचन में किट टाइप एक्सटिंग्विशन नहीं है। वो सब हमने लोगों को बताया है कि इन सब व्यवस्थाओं को पूर्ण करेंगे और पूर्ण करके अपनी रिपोर्ट एक हमें देंगे और एक एक्साइज ऑफिस में देंगे। कानपुर के प्रतापपुर माजरा में एक महिला डॉक्टर की जमीन पर दबंगों का कब्जा करने का आरोप सामने आया है। इस दौरान महेश पाल, अशोक दीक्षित और आनंद दीक्षित पर पीड़िता की जमीन को हथियाने के लिए दबंगई करने का आरोप है। पीड़िता का कहना है कि तहसील अधिकारी मामले में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मामला गंभीर है और स्थानीय प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। 5 साल पहले एक ज़मीन ली थी वहाँ पे, जो कि ग्राम प्रतापपुर मजरा रामपुर आबादी संख्या 88 है। लिया 5 बिस्वा थी, जिसमें मैंने अपने प्लॉट पर जब भी बनवाने का प्रयास करती हूँ तब वहाँ पे महेश पाल है जो वर्तमान प्रधान के पति हैं और अशोक दीक्षित और आनंद दीक्षित है जो कि वहाँ पे आसपास प्लाटिंग का काम करते हैं, जिनका बहुत बड़ा प्लाटिंग का सिस्टम है वहाँ पे। तो वो लोग आके अपनी दबंगई दिखाते हैं और मुझे बनवाने नहीं देते हैं, जिसके लिए मैं कई बार राजस्व की टीम के पास गई हूँ, डीएम ऑफिस गई, एसडीएम ऑफिस गई, इसके लिए मैं कमिश्नर साहब के पास भी गई। आगरा में 6 दिसंबर को घर से भागे प्रेमी युगल संदीप और नेहा की 8 दिसंबर को सती माता मंदिर में खुशवाहा समाज की पंचायत द्वारा शादी कराई गई। पंचायत ने परिवारों के सामने शादी का निर्णय लिया और विधि विधान से विवाह संपन्न कराया। पंचों ने तय किया कि भविष्य की जिम्मेदारी लड़के की होगी, जिसे संदीप ने स्वीकार भी किया। कुशवाहा है अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का युवा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ। माँ सती जसोदा देवी सेवा ट्रस्ट का मैं ट्रस्टी अध्यक्ष भी हूँ। और देखिए, हम लोगों के बीच में एक समाज को लेकर के मामला आया था जिसमें लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते थे और वह अपना दोनों एक स्पष्ट निर्णय लेकर के घर छोड़ करके चले गए थे कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ ही मरना और जीना है। तो उन लोगों के जो गार्जियन थे उन लोगों ने हमें सूचना दी, हम लोगों ने उनको प्यार से बुलवाया और बुलवा के माँ सती जसोदा देवी माता मंदिर के माता रानी को भगवान साक्षी मान करके और हिंदू रीति रिवाज से हमने उनकी माला पहनाकर एक दूसरे की शादी करा दी, जिसमें मौजूद रहे बहुत सारे समाज के लोग थे, पंचायती लोग थे और इस बात को लेकर के सारे ही लोग बहुत ही। हरिद्वार जिला अस्पताल की मोर्चरी में मृतक के शरीर को चूहों द्वारा नुकसान पहुंचाने की घटना पर स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन विरोध कर रहे हैं। कालेश्वर महादेव मानव सेवा ट्रस्ट की संस्थापक वैशाली शर्मा ने जिलाधिकारी से लापरवाह डॉक्टरों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही कहा कि अंगदान करने वाले मृतकों के सम्मान की सुरक्षा अस्पताल प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। पोस्टमार्टम के लिए एक शव आता है और उसकी इतनी ज़्यादा दुर्गति कर रखी है इन्होंने, इनके पास फ्रिज नहीं है और शव को चूहों ने कुतर दिया है और जिन्होंने अपने अंग डोनेट कर रखे थे उनके अंग भी, उनकी आंखें कुतर दी गई हैं, उनका सर कुतर दिया गया है। यह जिले के लिए बहुत ही शर्मनाक विषय है और हम सभी के लिए बहुत दर्दनाक है और इस पे अब हमारे पास शब्द ही नहीं है जिले के लिए। हम क्या कहें जिला अस्पताल के लिए। सुपौल के नगर पंचायत निर्मली में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया। एसडीएम, एसडीपीओ, डीसीएलआर, नगर पंचायत ईओ और भारी पुलिस बल के साथ हटिया चौक से मुख्य सड़क तक अभियान चलाया गया और कई झुग्गी झोपड़ियां हटाई गई। एसडीएम ने कहा कि क्षेत्र में विशेष मॉनिटरिंग की जाएगी और दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर कार्रवाई होगी। ये कदम नगर में यातायात सुधार और सार्वजनिक स्थान मुक्त कराने के लिए अहम माना जा रहा है। 2 दिनों से ये प्रयास सुनने में आ रही थी, लोगों का भी समस्या था कि निर्मली नगर पंचायत में प्रायः जाम की समस्या रहती है और लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाई होती है। इसी क्रम में आज पूरे निर्मली नगर
अभी चलाया जा रहा है। बिहार में माफियाओं पर सख्ती के सरकारी दावों के बीच बेगूसराय से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। लाखों थाना क्षेत्र के मस्ती फतेहपुर गांव में भूमाफियों ने जमीन पर कब्जा जमाने के इरादे से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी। पीड़ित राजकुमार गुप्ता अपनी पैतृक 7 कट्टा 14 धुर जमीन पर बाउंड्री वॉल बनवा रहे थे, तभी 50 लाख की रंगदारी मांगते हुए अपराधियों ने काम रोकने का दबाव बनाया। इनकार पर अंधाधुंध गोलीबारी की और बाउंड्री वॉल तोड़ दी। सूचना पर पुलिस पहुंची और मौके से 10 खोखे बरामद किए। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। और छोटू यादव और ये राजेश मुखिया के सहयोग से सर ये हमारे पास रंगबाजी टैक्स मांगने के लिए आए हैं कि ज़मीन यदि घेरना है यहाँ पर तो बिना रंगबाजी टैक्स का कहीं कोई उपाय नहीं है। कभी 25 लाख का डिमांड करता है, कभी 50 लाख का डिमांड करता है। और वो ज़मीन जो है चंचूर दास बालकृष्ण दास से मैंने लिया। इससे यादव जी को दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। इस पेपर से सारा डॉक्यूमेंट्स मेरा अप टू डेट है। शुद्धि पत्र है, मोटेशन है, उसके बाद हमारा केवाला है और वंशावली है। और मैंने एसडीओ साहब के यहाँ भी इस चीज़ के लिए मैंने गया था और रिपोर्ट मैंने किया था। सर बोले कि आपका बाउंड्री नहीं टूटेगा। 5 तारीख को मेरा बाउंड्री कंप्लीट हुआ था और एसडीओ साहब के यहाँ हमने नोटिस दिया और 5 तारीख को जब नोटिस उस सब लोग के पास गया, राजेश मुखिया, रोहित यादव, छोटू यादव, ये सब आदमी नोटिस लिया या ना लिया मैं नहीं जानता हूँ सर। और उसी रात 2 बजे लगभग मेरा बाउंड्री को तहस नहस करके तोड़ दिया गया। छतरपुर के खजुराहो में महाराजा कन्वेंशन सेंटर से मीडिया के सवालों से बचते हुए राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का वीडियो वायरल हो गया। जब उनके भाई के गांजा तस्करी में पकड़े जाने पर सवाल किए गए तो उन्होंने इसे फालतू बात बताया। आपको बता दें कि प्रतिमा बागरी भाई 35 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार हुए थे और पहले यूपी में उनके जीजा को भी इसी मामले में पकड़ा गया था। सतना के रामपुर भागेलन थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस दौरान राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के सगे भाई अनिल बागरी और उसके 2 अन्य साथी पंकज सिंह बघेल और शैलेंद्र सिंह को करीब 46 किलो 134 ग्राम गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद आरोपियों को पुलिस ने जिला अदालत में शशिकांत वर्मा अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया। वहीं मामले की आगे की कार्रवाई जारी है। थाना रामपुर बघेलान की पुलिस द्वारा जो है पंकज सिंह बघेल पिता सत्येंद्र प्रताप सिंह बघेल निवासी भरोहा के तलाशी पर उसके मकान के सामने बने हुए टीन सेट पे धान की बोरी के नीचे जो है 4 बोरियों में गांजा छुपा करके रखा था, जिसमें प्रत्येक बोरी में 12-12 पैकेट रखे हुए थे, जिसका कुल वजन 46 किलो 134 ग्राम है और जिसकी बाज़ार में कीमत 9,22,680 रुपये के है। इसमें पंकज सिंह के विरुद्ध जो है 8/20 NDPS एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर के प्रकरण विवेचना में लिया गया है और उसमें इसके द्वारा बताया गया था कि ये जो माल है अनिल बागरी पिता जयप्रताप बागरी एवं शैलेंद्र सिंह राजावत